लिपिड्स अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये जो होते हैं प्रीवियस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। क्यों? क्योंकि उनके यूनिट्स एक जैसे थे अपने आप में। लेकिन लिपिड्स के जो यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स, वो सारे एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये पॉलीमर नहीं कहलाते। इन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप। सो लिपिड्स आर heterogeneous group of organic compounds that are insoluble in water, insoluble in water से मतलब वाटर क्या है? पोलर। अगर वाटर पोलर है मीन्स insoluble in polar substances or solvents, but soluble in organic solvent means non-polar solvent, such as ether and alcohol। ईथर और अल्कोहल नॉन पोलर हैं, इस वजह से ये भी नॉन पोलर हैं, इजीली डिजोल्वेबल हैं किसमें? नॉन पोलर में। लेकिन ये पोलर में डिजोल्वेबल नहीं। जैसे कि हम पॉइंट क्या बताते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। ये वजह क्यों है? इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि इन कंपाउंड्स में हाई रेशो होता है कार्बन हाइड्रोजन का, बट वेरी लो रेशो होता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव रिच एटम होता है, मीन्स हाईली पोलर होता है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब के पोलरिटी कम, पोलरिटी कम मीन्स नॉन पोलर। सपोज हम बात करें, एग्जांपल है ट्राइस्टीरन, जिसका फार्मूला क्या है भाई? C57H110O6। अगर इसको देखा जाए कि इसमें 57 कार्बन और 110 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कम से कम है, मीन्स पोलरिटी कम से कम है, तो का हाइड्रोकार्बन के हाई होने की वजह से ये क्या हो गए सर? नॉन पोलर। बट इसकी एक एप्लीकेशन है क्या? कि हाइड्रोकार्बन हाई नंबर में होने की वजह से ये एनर्जी रिच है। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमें किसके कंपैरिजन? कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन। सपोज हम बात करें इनके क्लासेस की, तो इनके डिफरेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं? एसाइल ग्लाइसरोल, वेक्सिस, टर्पिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल्स, नाम से भी क्लियर है
लेकिन इनको हम सारे को डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहलिक कंपाउंड्स और फैटी एसिड के ईस्टर को हम क्या कहते हैं? एसिल ग्लाइसरोल्स कहते हैं। जैसे हम मिसाल लें किसकी? मीथेनॉल की। कार्बन, हाइड्रोजन, ओएच, एच, एच सिंपलेस्ट अल्कोहल है और इसको लिंक करते हैं इथेनोइक एसिड के साथ, जिसका फार्मूला ये होता है इथेनोइक एसिड। अब देखें भाई, एक अल्कोहल की साइड यानी मीथेनॉल की साइड हमें क्या मिल रहा है? OH फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम इथेनोइक एसिड, फैटी एसिड। तो यहां देखें कि एक से OH और दूसरे से अगर H जाए तो क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल, और क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन। इस लिंकेज को हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। पॉइंट ये है, ईस्टर लिंकेज ये नहीं कि जो दो कार्बन के बीच हो, नहीं, ऐसे कहेंगे कि ईस्टर लिंकेज इज बिटवीन कार्बन फ्रॉम द अल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द फैटी एसिड, यानी एसिडिक कंपाउंड। इसे हम क्या कहते हैं? ईस्टरीफिकेशन या ईस्टर लिंकेज कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं, ये एसिल ग्लाइसरोल बने होते हैं एक ग्लाइसरोल के और फैटी एसिड के। मींस हम फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को डिटेल से पढ़ें। ग्लाइसरोल्स वो होते हैं जब तीन कार्बन कंपाउंड में तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइसरोल कहते हैं। अब देखें इसकी नंबरिंग। नंबरिंग ये होती है कि इसमें ये पाया जाता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। अब देखते हैं इनके फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें एक लॉन्ग चेन हो हाइड्रोकार्बन्स की, और वो जुड़ी हो किसके साथ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, जिसका हम जनरल फार्मूला क्या लेते हैं भाई? COOH। आर रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन चेन को, रेडिकल यानी फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन मींस CH। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो तो इसे हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। पॉइंट ये है कि जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और HO, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ CH3, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट एसाइल ग्लाइसरोल कहेंगे,
या सॉरी सिंपलेस्ट एसिल ग्लाइसरॉल नहीं, सिंपलेस्ट फैटी एसिड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, जिसमें एक कार्बन रिलेटेड हाइड्रोकार्बन हो, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड हो। सो दिस इज एसिटिक एसिड। अब बात यह है, फैटी एसिड लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। इनकी कार्बन की नंबरिंग 2 से ऑलमोस्ट 30 कार्बन तक जाती है। अब इनकी एस्टरीफिकेशन को फोकस करते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर एक ग्लाइसरोल है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये दूसरी ग्लाइसरोल कार्बन कार्बन कार्बन, थर्ड ग्लाइसरोल कार्बन कार्बन कार्बन। पॉइंट ये है कि इसमें OH 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 एक ग्लाइसरोल है। अगर इस ग्लाइसरोल में एक फैटी एसिड जुड़ जाए, कैसे? फैटी एसिड का ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होता है उसका R मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहां से फिर से क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये बन जाएगा ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। दिस इज कॉल्ड मोनो एसाइल ग्लाइसरोल। तो प्लस में एक, अगर OH की बात करें, वाटर निकला, तो हम कहेंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। दिस इज कॉल्ड मोनो एसाइल ग्लाइसरोल। दूसरा देखते हैं, ये भी एक 3 कार्बन कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइसरोल, जिसमें 3 OH हैं। अगर बात करें इसके साथ 2 फैटी एसिड जुड़े, तो 2 फैटी एसिड का मतलब एक फैटी एसिड यहां जुड़ रहे हैं हम, एक फैटी एसिड यहां, सॉरी यहां से OH है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के साथ वाटर मिलके वाटर रिमूव करेगा और लिंकेज बन जाएगी ईस्टर। तो हम बात करें यहां कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया इसका R। यहां क्या था सर? यहां था OH, और यहां था OH, क्या निकल गया? वाटर, और यहां बन गई एक लिंकेज। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। ये एक ईस्टर लिंकेज। हम बात करें यहां दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी निकाल रहे हैं यहां से, और यहां से दूसरी फैटी एसिड जुड़ रही है R। अब बताएं कितने फैटी एसिड इसके साथ जुड़े हुए हैं? 2 फैटी एसिड। अगर 2 फैटी एसिड इसके साथ जुड़े तो उसे हम कहते हैं डाई एसाइल ग्लाइसरोल। अगर हम बात करें, ये एक तीसरा ग्लाइसरोल, जिसमें कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन एश, OH OH OH, एश 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 और एश, ये ग्लाइसरोल। अगर इस ग्लाइसरोल के साथ यहां एक फैटी एसिड और इस पे दूसरा फैटी एसिड, और इस पे तीसरा फैटी एसिड, अगर 3 फैटी एसिड मिले एक ग्लाइसरोल के साथ, तो पॉइंट को समझिए, एक यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा। तो यहां एक ईस्टर लिंकेज बनेगी
दूसरी फैटी एसिड के साथ दूसरी लिंकेज बनेगी, तीसरी फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरॉल की तीसरी एस्टर लिंकेज बनेगी। मीन्स हमें यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल एक फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के साथ, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ मिलेगा और तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल हमें यहाँ मिलेगा। यानी इसमें तीन फैटी एसिड ने रिएक्ट किया एक ग्लाइसरॉल के तीन OH के साथ, तो ये बन गया ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल और हमें मिल गए तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल। थोड़ा पॉइंट को समझिए कि मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल में दो OH हैं, यानी इस पे 2 टाइम्स पोलरिटी है, तो स्लाइटली ये पोलर होंगे। और डाइसाइल ग्लाइसरॉल पे एक OH है, मीन स्लाइटली पोलरिटी है, लेकिन ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल पे कोई भी OH फ्री नहीं है। इस वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। फैटी एसिड्स को हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के जुड़े होते हैं। लेकिन बात याद रखें, इनमें जो कार्बन की रेंज होती है वो 2 कार्बन टू 30 कार्बन तक होते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी फैटी एसिड की टाइप्स टोटल नेचर में 30 पाए जाते हैं, 30 डिफरेंट फैटी एसिड होते हैं। इनमें लेंथ के हिसाब से और नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से इन्हें दो टाइप में डिस्क्राइब किया गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनकी पूरी हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसमें ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मींस सारे कंपाउंड कार्बन सिंगल कोवेलेंट कार्बन सिंगल। इस वजह से इनमें डबल बॉन्ड ना होने की वजह से इनमें हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन रेशियो। और ये लॉन्ग चेन्स होते हैं जो कि स्ट्रेट पाए जाते हैं, स्ट्रेट एंड लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन होने की वजह से इनकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है, तो इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, हाई सरफेस एरिया ऑफ चेन, सो हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हम बात करें, इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है नियर अबाउट 71 डिग्री सेल्सियस, और इनकी अगर ये 71 तक टेम्परेचर तक मेल्ट होंगे, इसके बाद मेल्ट होंगे सारी, तो इट मीन्स दैट ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल,
palmitic acid and stearic acid. नेक्स्ट है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये वो होते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इसकी वजह से हाइड्रोजन का नंबर थोड़ा रिड्यूस होगा, यानी लेस हाइड्रोजन नंबर, यहां रेशियो। और एक बात याद रखें कि इनकी सरफेस एरिया डिक्रीज होती है क्योंकि ये थोड़े फोल्ड हो जाते हैं इस डबल बॉन्ड की वजह से, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। देन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, लो होगी। ये लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर। बात को याद रखें कि अगर ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड स्ट्रक्चर है जिसमें ये हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन। अगर इसमें कहीं भी दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो इसकी स्ट्रक्चर टर्न हो जाएगी। इस टर्न को हम कहते हैं बेंड और किंक कहते हैं। तो ये स्पेशली सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं किसमें अंदर, फास्फोलिपिड्स के अंदर। दूसरी बात ये कि पॉइंट को समझिए, अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो एक बेंड होगा। अगर हमने बात कर दी कि इसमें दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो इसमें फिर से टर्न हो जाएगा, यानी ये फिर से एंगल चेंज कर लेगा। अगर और भी डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर से ये चेंज डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी फिर किसी और लोकेशन के पे बेंड होगा। अगर और भी डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ जाए तो ये फिर से बेंड करेगा। मींस एक फैटी एसिड की फोल्डिंग की वजह क्या होती है, उसमें डबल बॉन्ड का इंक्रीज होना। इस वजह से ये डबल बॉन्ड भी एक बड़ी एप्लीकेशन होती है कि फास्फोलिपिड में ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले जो अनसेचुरेटेड स्ट्रक्चर हैं वो बेंडिंग की वजह से वहां फिट हो सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रक्चर एक ही जैसी सीधी हो तो एक फास्फोलिपिड इजीली रिमूव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फास्फोलिपिड जो होता है ये पूरी मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि एक सीधी तो दूसरी टेढ़ी होती है। टेढ़ी होने की वजह से ये फास्फोलिपिड वहां से नहीं निकलती। जैसे कि हम बात करें, इसके एग्जाम्पल हैं लिनोलिक एसिड, और अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड में ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं।